बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की हम लोग कर रहे हैं। कल हम कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस एज पी ओवर क्यू 0.4 उसके ऊपर बार है। अच्छा, ये पिछली 9th में भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन था, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। गिवन क्वेश्चन को सबसे पहले हम लेट करेंगे x के इक्वल। अब इसके ऊपर जो बार है उसका मतलब होता है कि ये जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। तो हमने उसको अपनी मर्जी से 3 दफ़ा लिख लें, 4 दफ़ा लिख लें। मैंने 4 दफ़ा लिख के आगे डॉट डॉट लगा दिया। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट इनफाइनाइटली रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना था। तो अब हम 10 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10x और यहाँ पे 10 से जब राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4.444। जितने हमने 4 पहले में डेसिमल पॉइंट के बाद रखे उतने ही 4 यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद रखेंगे। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी एक हमारे पास जिसको हमने लेट किया, अब ये एक 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जो बड़ी वाली इक्वेशन है उसमें से छोटी वाली को माइनस कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है 10x, वहाँ पे है x, तो 10x माइनस x। लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड माइनस होगी राइट हैंड साइड में से। इसको जब हम कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे 4 आएगा। 10x को जब x में से माइनस करेंगे 9x आएगा। इसके बाद जो x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/9। इसका सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 37 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 37 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो मैंने इसको 3 दफ़ा लिख लिया और आगे डॉट 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 लगा दिया, जिसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। अब मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स इनफाइनाइटली रिपीट होंगे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो फिर हमने 100 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो x को 100 से मल्टीप्लाई करवाया 100x। यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर पे इस पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 37.37 उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को, यानी बड़ी वाली में से हमने छोटी वाली माइनस कर देनी है। 100x लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो 100x में से जब x को माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 99x और यहाँ पे कैलकुलेटर पे जब आप माइनस करेंगे 37 आएगा। 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 0.21 के ऊपर बार है, ये इसको आपको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी यूज हुई है आपने वो बतानी है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था डिटेल्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप प्रॉपर्टीज को समझ लें ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। इसका पहला क्वेश्चन है, 3 डिजिट्स 3 रियल नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने कहा था कि अगर हम पहली 2 को ऐड करके उसमें तीसरी ऐड कर लें या पहली दूसरी और तीसरी को ऐड करके फिर उसमें पहली वाली ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जस्ट ये क्वेश्चन की अमाउंट है और हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कौन सी यूज़ हुई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 2 रियल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट वाली अमाउंट थी जो वो हमने वहाँ पे सेकंड पे लिख दी और वहाँ पे जो सेकंड पे थी यहाँ पे फर्स्ट पे लिख दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद थर्ड है x माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यहाँ पे अगर मैं प्लस लिख के माइनस एक्स लिखूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर किसी रियल नंबर में ऐसी कोई अमाउंट ऐड करें जिससे आंसर 0 आ जाए उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। ऐसा रियल नंबर जिसमें कोई ऐसा दूसरा रियल नंबर ऐड करें जिससे आंसर 0 आ जाए उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी में क्या था कि रियल नंबर में कोई ऐसा डिजिट ऐड करें जिससे वापस वही नंबर आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं,
आइडेंटिटी, तो 0 यहाँ पे क्या हुआ, आइडेंटिटी। उसके बाद 5 वाला है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस सी ए सी। अब a अंदर दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दरमियान में एडिशन है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाई 1। अब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये वाली हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी कि ऐसे रियल नंबर के साथ अगर हम कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि वापस वही वाला रियल नंबर आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका 8th पार्ट है। 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 3 रियल नंबर्स हैं। अगर हम पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करवा लें, फिर उसको फर्स्ट के साथ करवाएं, या फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करा के फिर थर्ड के साथ करवाएं, इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है जी ए बी इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑर्डर हमने चेंज कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करना है। -3 लेस देन -1 देन 0 लेस देन 2। यहाँ पे देखें -3 में क्या हम ऐसा ऐड करें जिससे 0 आएगा, तो ऑब्वियसली +3 ऐड करना पड़ेगा। और -1 से 2 किस तरह से बनेगा, अगर इसमें +3, यानी हमने दोनों साइड पे +3 किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, कि अगर हम कोई सेम रियल नंबर दोनों साइड पे ऐड करें तो इनइक्वालिटी चेंज ना हो, उसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी उस पर बेस कर रहा है। आगे इसका सेकंड पार्ट है, इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। उसके बाद है इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो दोनों साइड पे c ऐड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है उसने कि इफ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0। C ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि जो ये C यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर पॉजिटिव चीज़ दोनों साइड पे, पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट है कि इफ AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0, C क्या है, नेगेटिव। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी, अगर नेगेटिव अमाउंट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। यहाँ पे लेस देन था तो अब क्या होगा, ग्रेटर देन। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर A और B दो रियल नंबर है तो या तो वो पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या पहले वाला लेस देन B, A लेस देन B यानी पहले वाला दूसरे से छोटा होगा। यही 3 बातें हो सकती हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, ये थी ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स आपको गिवन होंगे, इसके अंदर आपने 2 और इंसर्ट करने हैं, यानी 1/3 1/4 ये 2 रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे दरमियान में 2 और कौन से रैशनल नंबर्स होंगे वो हमने बताने हैं। तो पहले फर्स्ट रैशनल नंबर हम कंप्यूट कर लेते हैं। 1/3 इन दोनों की हम एवरेज निकालेंगे, दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, एवरेज के लिए 2 पे डिवाइड करते हैं ना। तो उसके बाद जब यहाँ पे ऐड है तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हमारे पास आ गया 4 + 3/12, 4 + 3 7/12, 7 1 टाइम 7 और 12 2 टाइम 24। ये तो आ गया फर्स्ट नंबर, यानी 1 और 3, 1 और 4 के दरमियान एक हमने नंबर फाइंड कर लिया कि ये होगा
7/24। अब उसने 2 कहा था तो एक और हमने नंबर इसमें इंसर्ट करना है। तो अब हम सेकंड केस किस तरह इंसर्ट करेंगे, अब इन दोनों के दरमियान 7/24 और 1/24 के दरमियान एक इंसर्ट कर लेंगे। तो अब हमने कौन कौन सा नंबर लेना है, 7/24 और 1/4। तो सेकंड नंबर इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों की एवरेज फाइंड कर लेंगे। 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 13/24 आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 24 को 2 से करेंगे तो 13/48। तो एक ये नंबर और एक 7/24, ये दो नंबर्स थे जो 1/3 और 1/4 के दरमियान आएंगे। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 3/3 एंड 4, इनके दरमियान हमने दो नंबर्स को इंसर्ट करना है। 3 और 4 ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान हमने कोई से दो नंबर्स, जो नंबर इसके दरमियान आ रहा होगा वो हमने इनमें इंसर्ट करना है। तो उसी तरह फर्स्ट नंबर के लिए इनकी एवरेज फाइंड कर लेंगे। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 4 7 होता है, 7 और ये 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। तो ये 3 और 4 के दरमियान एक हमने नंबर फाइंड कर लिया कि वो क्या होगा, 7/2। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी अब दूसरा नंबर किस तरह इंसर्ट करेंगे, एक 7/2 है और 4 है। अब इनके दरमियान एक इंसर्ट कर लेते हैं, तो इन दोनों की एवरेज फाइंड करनी पड़ेगी। तो 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, 15/2 आ गया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है ना, उसको चेंज किया मल्टीप्लाई में तो वो 1/2 हो जाएगा। तो इसी तरह हमने 15/4 ये भी एक और नंबर कंप्यूट कर लिया। तो कौन से दो रैशनल नंबर अब हमने इसमें इंसर्ट किए, 7/2, 15/4। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर इन तीनों क्वेश्चन में और ओवरऑल 1.1 में आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.2 पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।